परिक्रमा अपने दूसरे विशेष स्थान पर पहुंची है, राधा जी की जन्मस्थली पर। यहाँ आके मन थोड़ा उपेक्षित सा हो गया। स्त्री हूँ तो स्त्री की कहीं भी दुर्दशा देखकर या स्त्री को कहीं भी उपेक्षित देखकर मेरा तनावपूर्ण होना स्वाभाविक है। एक तरफ भव्यता बिखेरती श्री कृष्ण की जन्मभूमि और दूसरी ओर उदास और उपेक्षित खड़ा राधा का जन्मस्थल रावल। ये भेद ब्रजवासियों ने तो नहीं किया होगा। संभवतः ये पर्यटन और संस्कृति विभाग की कमी रही होगी। जिस ब्रज में श्री जी का स्थान श्याम सुंदर से भी ऊंचा है, जहाँ हर क्षण मुख पर राधा नाम होता है, वहाँ रावल की गुमनामी मुझे बहुत कचोट रही है। किशोरी की संसार और जन्म स्थान रावल गांव पर्यटन के नक्शे से ही गायब है। प्रशासनिक उपेक्षा की धूल फांकते इस गांव की महत्ता का भान अधिकांश लोगों को है भी नहीं। यही वजह है कि ना यहाँ बहुत श्रद्धालु दिखे और ना ही राधा नाम की रट। दूर दूर तक कोई संकेतक नहीं है। सड़क के नाम पर जानलेवा गड्ढे हैं। और तो और घर में पीने का पानी लेने को भी गांव की महिलाएं मीलों दूर जा रही हैं। जो किशोरी समस्त संसार को तृप्त कर रही है, उसके अपने गांव वाले एक एक बूंद के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। यही संसार का भटकाव होता है कि जो सबको संभाल लेता है वो खुद नहीं संभल पाता। ये भारत का कोई साधारण गांव होता तो ऐसा होना मैं साधारण भी मान लेती, पर किशोरी का गांव है इसलिए बात हजम नहीं हुई। पर ये सारी बातें तो व्यवहारिक करने लगी मैं। अब इसमें मैं अपनी व्याख्या देती हूँ कि ऐसा क्यों है। जो किशोरी, जो राधा रानी, जो श्याम की प्यारी, जो लक्ष्मी स्वरूप है, जो समस्त संसार को धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा प्रदान करती है, उसकी स्वयं की जन्मस्थली ऐसी क्यों है, इसकी मैं आपको आध्यात्मिक वर्णन देती हूँ। आध्यात्मिक बात यह है कि पूरे घर को करीने से संभालने वाली स्त्री की खुद की व्यक्तिगत वस्तुएं सदैव बिखरी रहती हैं। जो स्त्री सिर्फ स्वयं पर ध्यान देती है, वो अपने घर को, अपने घर वालों की ज़रूरतों को और अपने घर वालों के सपनों को कभी सहज के नहीं रख पाती, क्योंकि ध्यान मूलतः एक समय पर किसी एक ही जगह पर लगता है। भक्ति राधा की तरह विरक्त है और अपने आराध्य को समर्पित है। राधा सदैव यही चाहती थी कि कृष्ण जो हैं वो धन, पद, वैभव और प्रतिष्ठा से सुसज्जित रहें और वो खुद कृष्ण की दासी बन के रहें। वो अपने भगवान कृष्ण को सजा संवरा के रखती हैं और खुद ऐसे ही गुप्त रहती हैं, क्योंकि भक्ति, प्रेम और दान जितना गुप्त उतना सच्चा। राधे कृष्ण।